जो 6 जजों का ख़त है वो एक मौका फराहम करता है कि हम अदालत के अंदर जो कुछ खेल कूद 70 साल करते रहे हैं अब आइंदा से बाज आ जाएं, सीधे रास्ते पर अदालत को भी आने दें और निज़ाम हुकूमत को भी आने दें। कुछ मेरे ख्याल में ब्रॉडर बड़ी बहस होनी चाहिए इसके ऊपर, पार्टीज़ के लेवल पर भी, पार्लिमान के अंदर भी, और सीधा रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत बात इसमें कूजे में बंद कर दिया है कि नाउ गो अहेड, आगे चलो यार। इस मुल्क को, इस 25 करोड़ आवाम को और हमारे बच्चों को और उनके मुस्तकबिल को क्या हमने इसी तरह यहाँ गंद में रोंदना है? जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता वो ना मुआशरा है, वो तो जंगल हुआ, वो तो जंगल का कानून हुआ ना, वो मुआशरा तो ना हुआ, ना कोई सिविलाइज सोसाइटी हुई। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, तमाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी मुक़्तदरा भी, हमारे जजेस भी एक बात बताइया कर लें, हमने कम से कम सारी चीज़ें एक तरफ कर दें, इंसाफ के निज़ाम को इस गंद से दूर करना है। निज़ाम इंसाफ में जो मसनद आला पे बैठे हुए हैं, मुझे आज काजी साहब की जो गुफ्तगू हुई ना, उसमें भी बड़ी मायूसी हुई। मैं बैठा रहा हूँ 2-3 घंटे, रियासतज़ाद साहब भी थे, घुमा फिरा के एक ही बात, मेरे ज़माने में कुछ नहीं हुआ। सारे जजेस कह रहे हैं कि ऑन गोइंग प्रोसेस है इंटरफेरेंस, लोअर जुडिशरी कह रही है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। अच्छा, काजी फायजी साहब के बयान के अंदर जो एक पहलू वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे वॉच के नीचे कुछ नहीं ऐसा हुआ। भाई खुद आपके साथ जो कुछ हुआ था वो किसने किया था? बड़ी बात क्या होगी? खुद काजी फायजी साहब के साथ जो कुछ हुआ था वो भी तो हुआ था ना, तो इससे रियलिटी चले आप वहां वो बार बार कही जाते हैं कि मेरी वॉच के नीचे कुछ नहीं हुआ। नदीम साहब मुझे ये बताएं, वहां से आप एहतसाब का सिलसिला शुरू करा दें। और आज ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो कुछ लिख के दे रही है। जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा है वो तो आंखें खोलने का मतलब है, बंदा परेशान हो जाए कि उनकी बात ना माने। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो लिखा है, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है इनकी बात ना माने तो अफगानिस्तान के नंबरों से हमें थ्रेट आती है, लाइव थ्रेट आती है। और वहाँ के जो हालात हैं आपको पता है, उसके बावजूद अगर ऐसे जजेस काम कर रहे हैं, हमें उनको तो सलूट सलाम करना है। मगर हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी हुकूमत, सर ये वैसे इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देना चाहिए जहाँ वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देने से पहले वो जो हमारे सियासी लोग काम करते हैं ना, उसके ऊपर हम बहस कम करते हैं, क्योंकि वो हम कहते हैं वो तगड़ा है, इसने कर दिया, इसने, ये सारे इशारा करके ना जान छुड़ा लेते हैं। वकार सेठ के ऊपर जब उसने फैसला दिया, अब दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, 2 वज़रा ने बैठ के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गलत किया। उसका कहा था दिमागी खराब है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। क्यों किया था? मैं इससे ज़्यादा तो शर्मनाक पहलू ही कोई नहीं था कि किसी जर्नैल के ऊपर फैसला लिखने की हिम्मत नहीं होती किसी। वंडरफुल जज, मैं तो उसके ऊपर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? आप ही की पार्टी जिसने भी की गलत की, घटिया बात की है, तो ये सूरत मैं हाल है, उसको कंडेम करता हूं। देखिए एक बात है, निज़ाम इंसाफ वो चीज़ है जब तक उसको प्योरीफाई नहीं करेंगे हम मुआशरे में आगे चल ही नहीं सकते। कानून की हुक्मरानी, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी, जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा, आप फरिश्ते यहाँ ले आओ, आप मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं नदीम साहब आखिरी बात, 1000 साल की तारीख उठा लो, मैं तारीख का एक छोटा सा तालिब इल्म भी हूँ, पढ़ता रहता हूँ इस मौजू पे। कोई मुआशरा और कोई कौम आज तक, कोई मुल्क ने तरक्की नहीं की जहाँ निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं था। आज़ाद साहब, सर आप पुलिस वालों को मारने पहुंच जाते हैं, सड़कों के ऊपर धमाल डाल रहे होते हैं, कई कुछ आप कर जाते हैं, जजों के लिए भी कुछ करें। देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि पुलिस को तो हम नहीं मारते, पुलिस हमेशा ज्यादतियां करती है, वकला के साथ बहुत ज्यादतियां करती है। आपने देखा कि कोई ऐसा ऑफेंस, आज देखिए आप लाहौर में, पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे 780 की FIR है। वकला जरा सी कहीं बात हो जाए तो 780 की FIR होती। आपको पता है गुलाम हुसैन केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, उसने 780 को डिफाइन कर दिया कि 780 का जुल्म तो वकला के साथ होता है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कहें ना 780 की एक डिस्क्रिप्शन दे दें, वो जजमेंट है ना, उसमें गुलाम हुसैन केस में होल्ड कर दिया गया, उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिगुइटी है ही नहीं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, आपको पता है इमरान खान, असद उमर, इन सारों के ऊपर 780 लगी। मैं कहता हूँ आज भी हो रही, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन वकला एग्रीव नहीं, आपने जैसे बात कहा ना कि मारने पहुंच जाते हैं, वकला के साथ तो पुलिस इतनी ज्यादतियां करती है, जहां उनका केस बनता है वहां पे FIR भी देते हैं, उसमें SOP बना देते हैं। नहीं नहीं, ये जरूर है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, जजों के लिए नहीं खड़े होते आप, अपना हक मांगते हैं, जजों के लिए नहीं खड़े होते। आज आप देखें कोर्ट रूम नंबर 1 खचा खच भरी हुई थी वकला से।
पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से वकला थे, वकला तंजीमों के नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, सब ने पिटीशन फाइल। हम ये किस लिए खड़े? हम आज़ाद अदलिया के लिए खड़े ना। हम चाहते कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ आज़ाद अदलिया है, और आज़ाद अदलिया होगी तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी होगी, आज़ाद अदलिया होगी तो इस मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी, आज़ाद अदलिया होगी तो लोगों के अंदर इंसाफ होगा। वैसी आज़ाद भी नहीं होनी चाहिए जो वो कहती है स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन रोक दो, रेकोडेक क्यों दी थी इसको रोक दो, कारके क्यों किया उसको रोक दो, तो जो उनका एरिया नहीं है उसमें जाना भी नहीं चाहिए। भाई ये दुरुस्त है, कई जजमेंट्स ऐसी हैं गलत भी होती, इसीलिए वो ऊपर जब असेल होती सेट साइड भी हो जाती है। $11 अरब की फकी हमें लगी थी उसमें रेकोडेक में। मैं ये नहीं कह रहा कि $700-800 मिलियन की कारके में स्टील मिल में 400 अरब चला गया। आप लोग वजह से जज साहब घर चले जाते हैं बाद में। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते अपहेल्ड होते और सुप्रीम कोर्ट उसको सेट साइड कर देती, नीचे के तमाम फैसले वो गलत होते तो सेट साइड होते। सुप्रीम कोर्ट खुद जो ये पंगे करती है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या रेकोडेक के ऊपर किसी को होल्ड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुल्क के ऊपर ये पेनल्टी? बिल्कुल, अगर कोई गलत है, लेकिन इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, ऐसा लॉ नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक किसी भी मुल्ज़म की नीचे जमानत खारिज होगी, ऊपर खारिज होगी, या नीचे सजा होगी ऊपर भी सजा अपहेल्ड होगी और बाद में बरी हो गया, तो जितना अरसा जेल में रहा है उसको कौन कंपनसेट करेगा? कोई ऐसी रेमेडी नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लॉज होने चाहिए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में जजेस आ जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोसीड और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए अगर उसका फैसला रिवर्स होता है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी होनी चाहिए, आपकी सर होनी चाहिए। मैं रूल्स वजह करें जी। वो $11 अरब की फकी है जो रेकोडेक वाली है, एब्सोल्युटली। और अगर हम नहीं कंप्लीट करेंगे तो $18 बिलियन हमें वो डले की फकी भाई किस बिना पे फैसला किया था? तो एब्सोल्युटली यही देखे ना, हर इदारे को अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रेंट में और उसके पैरामीटर्स में रह के काम करना है। मेरा सर इसमें बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज़ व्हाटसोएवर। हाउएवर एट द सेम टाइम जजेस को भी ये देखना है कि एग्जीक्यूटिव के मामलात में, जिस तरह आपने जिक्र किया रेकोडेक का जो इतना बड़ा खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, अब तो हो गई है, बट वो किस तरह, वो डील भी किस तरह हुई है वो आपको भी पता है कि मतलब अगर हम वो डील ना पाए तकमील तक पहुंचाएं तो लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन एट द हैविंग सेड दैट, अब बात यह है कि जुडिशल इंटरफेरेंस में तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल स्टांस बताया, लेकिन ये वही जजेस हैं और ये वही इज्जतमाब अदालत है जिसमें आप आज देखें तो पिछले साल 4500 केसेस का इजाफा इनका जो है बकायदा इस साल, और जो जेल अपील्स हैं 3350 जेल अपील्स के अंदर, मतलब वो जेलों में बैठे हुए सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं इंसाफ के लिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, कितने जजेस की असामियां खाली हैं उसके सर साथ ये भी देखें ना जी, 21,000 सर ये भी देखें वो तैनाती क्यों नहीं करते? ये मैं उसी पे ही आ रहा हूं ना। देखिए, तैनाती हो रही है 21,000 मुख्तलिफ अदवार हुकूमत, हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें देखें मेरा ख्याल में 7 जजेस हैं, उसके अंदर अभी तक जजेस की तैनाती की कमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी अच्छा 40-50 सीटें शायद खाली पड़ी। मुझे एग्जैक्ट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन 400 समथिंग केसेस जो है उसमें इंक्रीज आई है। ऐसे ही तो नहीं जुडिशल इंडेक्स पे जो है हम 130वें नंबर पे 142 में से। तो बात यह कि जजेस को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में रह के काम करना है जिस तरह एग्जीक्यूटिव को काम करना है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू इंश्योर कि हर इदारा अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट में काम करेगा, that's the only way पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तैनाती का तरीकाकार उसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए और आपको उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें पार्लियामानी ओवरसाइट के साथ साथ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मुसलसल होनी चाहिए सर। उसके ओवरसाइट के साथ साथ मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का इनपुट भी जरूरी है उसमें। शुएब साहब, अब इस मामले का कोई नतीजा खेज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक जो ऑर्डर है वही लाया अमल तय करेगा कि ये डायरेक्शन आ जाए कि ये कानून होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, क्योंकि और तो मुझे समझ नहीं आ रही। इम्पावर्ड सुप्रीम कोर्ट भी है, इम्पावर्ड हाई कोर्ट्स भी हैं, पार्लियामान तो सारा कुछ बनाने वाली है, लेकिन किया अभी तक किसी ने कुछ नहीं। देखिए, सबसे बुनियादी काम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाना चाहिए। ये वो चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस परहैप्स इज एन इशू। नहीं, अब तो मौजूद हैं, सिवाय 1 या 2 जज कहते नहीं अवेलेबल। अगले हफ्ते में वो भी आ जाएंगे। या अफरीदी वैसे या अफरीदी साहब ने माजरत कर ली, मगर बाकी तो सारे जज आ सकते हैं ना। देखें, ये किसी के खिलाफ नहीं कर रहे ना किसी के हक में कर रहे हैं। आपने एक प्रिंसिपली एक इशू को फाइनली डिसाइड करना है और इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, रूल्स बनाने हैं, ताकि आइंदा के लिए इसके ऊपर देखें। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि इस पर कानून साजी करें, कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। कौन सा कानून इजाज़त देता है कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लाई
उठ के अदलिया के मामलात में इंटरफेयर करे। कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है ना। जस्टिस अतम मिल्ला ने भी ये बात की, लेकिन कानून अगर बना के उसके अंदर कुछ तरीका कारवजा कर दिया जाए तो उसमें भी मजाइका नहीं सर, देखें कानून क्या बनाएंगे कि आज के बाद पनिशमेंट तय कर देंगे। नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं बाय लॉ उनको बार कर देंगे, और अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसकी सजा का तयन होगा। ऐसा कर लें, इंटरफेरेंस तो कर नहीं सकते। देखें उनके अपने आइन में है कि आप किसी मामले में मुदाखलत नहीं करें सिवाय सिक्योरिटी के, आप बॉर्डर्स पे जाएंगे, ठीक है, ना सियासत में, ना अदलिया में, ना किसी में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आईबी भी तो है ना, आईबी सिविलियन ऑर्गन है, उसको भी आपको किसी ज़ाब्ते के नीचे लाना पड़ेगा। आपके ख्याल में वो ये फोन टेप नहीं करते? देखें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। पूरा सिस्टम कानून मौजूद है। मैंने इस पे केस किया था। 9/11 के पास वेल इक्विप्ड है ये एजेंसीज, आप सबके फोन ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। गलत फहमी में ना रहिएगा कि ऐसा ही करती है, खाली आईबी नहीं करती, आईबी वाले उससे ज्यादा तगड़े हैं। लेकिन सर इसमें कानून मौजूद है। आप पहले इजाजत लोगे हाई कोर्ट के जज से, हम इसकी टेपिंग कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर सजा लिखी हुई है, जो इलीगल ये काम करेगा, किसी की फोन टैपिंग करेगा, उसकी सजा है। 100% तो आजाद साहब अमेरिका में भी खत्म हुई, यहाँ पे भी नहीं खत्म होनी, लेकिन कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई ज़ाब्ता होना चाहिए। अमेरिका में है इंटेलिजेंस कमेटी के ऊपर ओवरसाइट कमेटीज़ हैं, वो उनको बुलाते हैं, कांग्रेशनल हेयरिंग में सवाल जवाब करते हैं। हमारे यहाँ ये डर के मारे उनकी तारीफ़ें करते हैं, अगर कोई गलती से बुला लेना तो सारे जिन्हें शहबाज शरीफ से शुरू होते हैं कि जनाब बाप की वजह से पाकिस्तान आज महफूज है, हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं, उसके आगे नहीं जाते हो। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इनकी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के अंदर लिख दिया गया है, ये जो कुछ होता है ये बियॉन्ड द स्कोप है, बियॉन्ड द लॉ है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। शुएब साहब ने फुल कोर्ट की बात की, मैं इनसे इस पॉइंट की हद तक मैं एक थोड़ी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, चूँकि मेरा हक है कि मैं एग्री या डिसएग्री करूँ। फुल कोर्ट अगर बनती है, आज एतजाज साहब ने भी ये बात मेरे वाली की, जो हमने भी इसमें हमारा भी स्टांस है, वो ये है कि जी 6 जजेस अगर सुन रहे हैं तो वो दुरुस्त है, इसलिए कि चूंकि सो मोटो जो है वो 184(3) के तहत जब सुना जाएगा तो एक ना एक शख्स के खिलाफ जजमेंट आएगी, तो जो एग्रीव्ड शख्स होगा, हम पहले भी डिमांड करते हैं वो अपील, इसलिए वो नहीं हो सकती कि जी मतलब आप फुल कोर्ट बिठा देंगे तो अपील से एंड पे बिल्कुल लास्ट आ गए कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाइक आई सेड उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई लीगल लकूनाज हैं उनको फिल इन होना चाहिए। जहाँ पे फ़ोन टैपिंग की बात की, वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई लॉ में गैप्स हैं वो फिल डेफिनेटली हमारी हुकूमत इंशाल्लाह करेगी भी, बाय लॉ बैन कर। देखें जहाँ पे आपने लास्टली जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि 6 जजेस सुन रहे हैं, बार काउंसिल्स की अभी आनी है, जो उन्होंने अपनी जब मुजावजात वगैरह देनी है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस वो आ जाएंगी। 7 तारीख को लगा हुआ है ये मामला, 7 तारीख को देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज की हेयरिंग के बाद आई कैन सेफली से कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे वांट टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर एंड लेट देम डिसाइड कि अगर वंस एंड फॉर ऑल इस पूरी सिचुएशन को वो क्लोज करना चाहते हैं तो लेट देम डू इट। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दुआई मांगता हूं कि ये सारी बातें करके ना यहाँ तक हाइप आ जाती है, उसके बाद फैसला अच्छा नहीं। सर फैसला अच्छा आना चाहिए और फैसले इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आज पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CP नंबर 12 था, उसके अंदर हमारी प्रे ये थी कि इसको डिग आउट किया जाए, प्रोब किया जाए, और जो इसके अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ आउटपुट और उसको वो करना है, तो मैं ये कहता हूं कि इस वक्त डिटर्मिनिंग मोमेंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है। अब ये अदलिया की जिम्मेदारी है, कौम इनकी तरफ देख रही है, वाहिद या आज कुछ कर लें, नहीं तो फिर कल शिकायत ना करिएगा। ना सिर्फ ये शिकायत ना करें, कौम ना इनको माफ़ करेगी ना तारीख इनको माफ़ करेगी। शुएब शाहीन साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।